के सालाना उर्स 813वें सालाना उर्स की शुरुआत जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। उसी के इंतजाम को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। दरगाह से जुड़े हुए तमाम पक्ष यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सारे विभागों को डायरेक्शन दिया गया कि वो अपने अपने स्तर पे अपने लेवल के जो काम है उनके संबंधित उन कामों को पूरा करें, टाइमली पूरा करें। आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि सर्दियों के अंदर उर्स आ रहे हैं, तो सर्दियों को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले वक्त में भी सर्दियों में आएंगे उसको दृष्टिगत रखते हुए उसी तरह के इंतजाम किए जाएँ दरगाह एरिया में भी, विश्राम स्थली में भी। और जहाँ तक उर्स का सवाल है तो ख्वाजा मुइन चिश्ती के उर्स का झंडा 27 या 28 दिसंबर को चढ़ेगा। और चांद रात, रजब की जो चांद रात होती है, चांद रात को अगर चांद दिखता है 1 तारीख को तो 1 जनवरी से उर्स स्टार्ट होंगे, या वरना 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। चांद रात से ही दरगाह की जो पारंपरिक रस्में हैं, जिसमें महफिल खाने के अंदर महफिल होती है, सज्जादा नशीन साहब की सदारत में उस उनकी महफिल की शुरुआत होगी। और मज़ार अक़दस को पहला गुस्ल दिया जाएगा मिडनाइट के अंदर। ये सिलसिला चांद रात से लेके छठी शब तक जारी रहेगा। 6 महफिलें होंगी, 6 गुस्ल होंगे मज़ार शरीफ को। और चांद की 5 तारीख को मखसूस खानका शरीफ के अंदर मखसूस जो महफिल होती है, जो तमाम सज्जादगान मौजूद रहते हैं, ये दस्तूर कदीम के मुताबिक साहिब सज्जादा की सदारत में महफिल होती है। वहाँ से उस दौर की नमाज से लेकर के असर की नमाज से जारी रहती है। और उसके बाद में सज्जादा नशीन साहब पूरे मुल्क के नाम, आवाम के नाम पैगाम जारी करते हैं दस्तूर के हिसाब से। वो रस्म 5 तारीख को चांद की अंजाम दी जाएगी, 5 रजब को। और 6 तारीख को जो कुल की महफिल होती है, उससे पहले 9 बजे कुल के दिन, छठी के दिन 9 बजे कुरान खानी होगी महफिल खाने के अंदर। और 11 बजे कुल की महफिल होगी। 1:15 बजे करीब कुल का ऐलान होगा। सज्जादा नशीन साहब को दरगाह कमेटी की जानिब से ऑफिशियली खिदमत पेश की जाएगी। सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने से मुंशी में तशरीफ ले जाएंगे। जब जन्नत दरवाज़ा क्लोज कर दिया जाएगा, जन्नत दरवाज़ा में बैठ के मखसूस फातह होगी, कुल की दुआ की जाएगी आवाम के लिए। वहाँ सज्जादा नशीन साहब खानका शरीफ तशरीफ लाएंगे। वहाँ मौलवी से अमला जो शागिर पैदा हो उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। और जितने फुकरा हैं उनके मैं सदर के उनकी दस्तारबंदी होगी। और वहाँ से सज्जादा नशीन साहब अपनी आबाई हवेली में आएंगे और वही रस्म वहाँ अंजाम दी जाएगी। ये उर्स की रसूमात होंगी। और उसके इंतजाम को लेकर मीटिंग की गई। तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे। हम सब इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि आने वाले ज़ायरीनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ और उर्स बदस्तूर जो रस्म रिवाज के साथ संपन्न होता है उसको संपन्न कराएगा। आप लोग नहीं हो पाएंगे और आने वाले टाइम पर नहीं हो पाएंगे। देखिए, प्रशासन अपने लेवल पे हर संभव कोशिश करता है, हर अच्छी व्यवस्थाएँ होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसी बात है, जब इतनी गैदरिंग आती है तो हर बार कुछ न कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि कुछ न कुछ चेंजेस किए जाएँ। क्योंकि अब आने वाले वक्त में 8 से 10 साल तक उर्स जो आएंगे वो सर्दियों में आएंगे। अभी जनवरी में आ रहे हैं तो कड़ाके की ठंड रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर दरगाह शरीफ में भी रुकते हैं, उसके अलावा विश्राम स्थली में भी रुकते हैं। तो कोशिश हमने ये कहा है, हमने मिलकर सजेशन ये दिया है कि अच्छी पानी की व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था अच्छी रहे, साफ़ सफाई रहे। और सर्दियों से बचने के लिए जो टेंट लगाए जाते हैं उनमें पर्दे भी रहें ताकि ज़ाहिर सर्दी से बच सकें। अच्छा, मीटिंग रही क्या आप लोगों के द्वारा? देखिए, प्रशासन से आगे क्या है, जो दरगाह कमेटी ने आपको टाइम टेबल दिया है वो गलत है। उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, उसकी भी रस्मों का खादिम कम्युनिटी का नहीं है। जबकि 365 दिन 24/7 खादिम ही तमाम रसूमात को अंजाम देते हैं। हमने ये कहा 3 साल से कोई नाज़िम का रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। 1.5 साल से ऊपर हो गया दरगाह कमेटी के नॉमिनीज नहीं है। ये झूठी बातें करके आते हैं। अभी देखें, हालिया में एक ज़ाहिर का पैर कटा, उसके तमाम पैसे अंजुमन तैयबात ने दिए, तमाम खुदाम खाजा उसमें वर्क कर रहा है। अभी उस बच्ची का रेप हुआ था, उसका भी हमने तमाम मुआवजा दिया, इलाज कराया। ये सिर्फ बातें करते हैं और इनका बायस्ड एटीट्यूड है दरगाह कमेटी का। सिर्फ उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, खादिम का जिक्र नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दी और ये बात की है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी तीनों स्टेक होल्डर दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान और खादमों की एक अलग से मीटिंग होगी। ये जो लोग हैं नीचे वाले दरगाह कमेटी की अपनी मनमानी करते हैं और दरगाह का माहौल ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये मेन गेट का नाला अभी तक सही नहीं हुआ है और नगर निगम कोई नहीं, दरगाह के आसपास का एरिया टूटा फूटा है। आखिरी वक्त पे काम करते हैं, हमारा पशिया घूम रहा है सब और कुछ नहीं होता। नगर निगम इज अ टोटल फेलियर। अच्छा सरवर जी, हर बार आप दरगाह दीवान की जो पद है उसको लेकर सवाल उठाते हैं। वो नहीं, पद को लेकर नहीं, मतलब जो रस्म होती है हाँ, वो दरगाह दीवान ही करे, उनके बेटे वगैरह करता है। तो नहीं, ये देखिए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि 365 दिन 24 घंटे मज़ार अक़दस की रस्मात खुदाम खाजा निभाते हैं। उर्स में गुस्ल की रस्म में भी दरगाह दीवान के साथ खुदाम भी होते हैं। लेकिन दरगाह कमेटी ने अपने टाइम टेबल में उसका जिक्र नहीं किया, तो हमने बड़ा ज़बरदस्त उसका विरोध दर्ज किया। समझ गए? ये दरगाह कमेटी एक बायस्ड बॉडी है, ये बिल्कुल कागजों पे कोई काम नहीं करती। ठीक है।